बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर तलाश करना है। और क्वेश्चन क्या है कि अगर एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को किसी सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के करीब लाया जाए तो आपके ख्याल में क्या होगा। इसका जवाब तलाश करना इसलिए ज़रूरी है कि आज के टॉपिक की जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है वो इसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर छुपी हुई है। तो आइए इसका आंसर तलाश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर की जानब। अब देखें, अगर आपके पास एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड हो तो वो न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की तादाद बराबर है। जब भी किसी एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं, किसी अगर एटम की बात आप कर लें तो वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ़ पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के पास हम एक चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड लेके आते हैं। जैसे ही चार्ज प्लास्टिक रॉड इसके करीब लाया जाएगा, क्या इन दोनों के दरमियान कशिश की फ़ोर्स होगी? क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तो ये कंसेप्ट जो है वो हमने सीखना है कि क्या दोनों सलाहें एक दूसरे को कशिश करेंगी या दफ़ा करेंगी। वेदर रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर आर रिपेल ईच अदर। तो इसका जवाब तलाश करने के लिए हम यहाँ पे एक जो है वो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि दोनों सलाहें एक दूसरे को कशिश करती हैं। बोथ रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैं आपको एक अपनी तरफ से आंसर दे रहा हूँ, आप अपनी कंसेप्चुअल जो आपने पिछले लेक्चर्स में कंसेप्ट्स लिए हैं वहाँ से भी इसका आंसर तलाश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों सलाहें एक दूसरे को क्या करती हैं? कशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पे इसके बाद भी एक सवाल प्रोड्यूस होता है, एक क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पे कि वाई, कि क्यों ऐसा होगा, क्यों एक दूसरे को कशिश करेंगी। तो इसके बारे में हम जनरल डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक रॉड आपके पास चार्ज्ड है और एक रॉड आपके पास अनचार्ज्ड है, और अनचार्ज और चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे एक बात हमारे सामने आती है कि बोथ रॉड्स हैव अनलाइक चार्जेस, यानी कि दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस मौजूद हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो है वो ट्रू नहीं है कि हमने सिर्फ प्लास्टिक रॉड को रब किया है, हमने एलुमिनियम को तो रब ही नहीं किया। एलुमिनियम के तो हम करीब ला रहे हैं, यानी कि उसके करीब हमने उस चार्ज्ड बॉडी को रखा है, उसके साथ टच भी नहीं किया, ठीक है ना, हमने रबिंग का कोई प्रोसेस एलुमिनियम के साथ किया है। तो ये वाली बात हमारी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल एल्यूमिनियम को अगर आप देखें तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और उसके बाद जब आप उसके करीब जो है वो एक नेगेटिव चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड लेके आते हैं तो उसके बाद क्या होता है? फ़ौरन उसके बाद जो है इस एल्यूमिनियम रॉड के पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ उनकी जगह बदल जाती है। जो तमाम पॉजिटिव हैं वो इस किनारे की जानब आ जाते हैं, इस एल्यूमिनियम रॉड के इस एंड की तरफ आ जाते हैं, और तमाम जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो दूसरे एंड की जानब चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की आपस में क्या है? अट्रैक्शन। तो जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स से वो सिर्फ क्या करते हैं? वो डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। पॉजिटिव एक साइड पे आ जाते हैं, नेगेटिव दूसरी साइड पे चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगा कि हम एक चार्ज्ड रॉड इसके पास लेकर आए हैं। अगर इस चार्ज रॉड को हम यहाँ से हटा देंगे तो फ़ौरन एल्यूमिनियम रॉड के एक सिरे पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरे सिरे पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फिनोमिना है क्या? व्हाट इज़ दिस फिनोमिना? इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके लिए हम अपनी तरफ से जो है वो एक दो मेटल स्फीयर्स ले लेंगे, ए एंड बी। ए और बी हमारे पास क्या हैं?
मेटल सफियर्स हैं, ठीक है, बोथ आर न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हैं, और उनको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर जो है वो रख दिया है। दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड। तो इंसुलेटर स्टैंड से क्या मुराद है? अब इंसुलेटर क्या होता है? जो चार्ज को फ्लो नहीं करने देता, चार्ज का जो बहाव है उसको रोकता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस जो है उसको स्टॉप करता है इंसुलेटर। तो हमने इंसुलेट इसको क्यों किया है? ताकि जो भी चार्ज ए और बी सफियर्स के ऊपर पैदा हो वो फ्लो करता हुआ नीचे की जानब ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इंसुलेट कर दिया है। अब इन दोनों सफियर्स को हमने इस तरीके से एक दूसरे के पास रखना है कि वो दोनों एक दूसरे को टच करें, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अब टच कर रहे हैं। दोनों क्या हैं? न्यूट्रल हैं। दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की तादाद बराबर है, यानी कि ए और बी न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम इसके पास एक चार्ज्ड रॉड लाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड। जैसे ही हम इसके पास लाते हैं फ़ौरन आप देख रहे हैं कि ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब होगा यह कि ए के और बी के तमाम जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। पॉजिटिव हम जो रॉड इसके पास लेकर आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज शुदा है, इस वजह से क्या होगा कि तमाम पॉजिटिव जो है वो बी की जानब चले जाएंगे और तमाम नेगेटिव जो है वो ए की तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इस तरह ए और बी के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक हम इस रॉड को यहाँ पे रखते हैं। अगर हम इस रॉड को हटा दें और ए और बी दोनों को जो है वो एक दूसरे से दूर दूर कर दें, ठीक है, यानी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर कर दें, इनको सेपरेट कर दें, तो अब देख रहे हैं आप कि ए का जो नेगेटिव चार्ज है और बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो गायब नहीं हुआ। एक तो हमने रॉड को हटा दिया, साथ में इनको भी सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टिल मौजूद हैं यहाँ इसके ऊपर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ए और बी के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर यकसा तौर पे जो है वो फैल जाते हैं, ठीक है। यानी कि तमाम ए सफ़ियर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और तमाम बी सफ़ियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी वजह से पॉसिबल है कि हम एक चार्ज शुदा रॉड इसके करीब लाते हैं। अब ये जो फिनोमिना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है, कि यानी किसी चार्ज्ड बॉडी की वजह से न्यूट्रल बॉडी के एक एंड पर एक तरह का चार्ज और दूसरे एंड पे दूसरी तरह का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो उसको डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि किसी चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करने के अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में था। तो इसका तमाम कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है या आपने किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है तो यू कैन डिस्कस इन कमेंट्स। तो आप मुझसे किसी तरह का भी सवाल जो है विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।